नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। चीन के चमचे मालदीव को एक ही चाल में मोदी ने धूल चटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल में मालदीव इस तरीके से फंसा कि जिसके बाद चीन भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया। आज मालदीव का ये हाल हो चुका है कि करोड़ों रुपए का नुकसान मालदीव को उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई है। जितनी हवाई यात्राएं थी, बहुत सारी 2,500 से 3,000 5,000 के आसपास ये यात्राएं बताई जा रही है, सभी कैंसिल हो चुकी हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। वहां के होटलों का बुरा हाल है। जो टूरिज्म है वो जमीन पे आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज भारत के अंदर, भारतीय दूतावास के अंदर आज जो मालदीव का जो राजदूत है उनको बुलाया गया था। लेकिन राजदूत को बुलाने के बाद जो मालदीव के राजदूत थे जिस वक्त वहां पहुंचे दूतावास के अंदर, उन्हों को एक फटकार लगाने के बाद एमएई मतलब विदेश मंत्रालय ने एक फटकार लगाई और उन्हें 5 मिनट के अंदर ही वापस भेज दिया। बहुत बड़ा, बहुत बेइज्जती। आप समझिए कि जिस तरीके से चीन के जो चमचा बनने के बाद मालदीव के जो प्रधान अभी नवनियुक्त थे प्रधानमंत्री, वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे देश के लिए, जिस तरीके से वहां पर भारत के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही थी, भारत के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगल रहे थे वो लोग, उन्हें एक ही झटके में जमीन पर ला दिया, घुटने पर ला दिया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, जो बार बार देखने को मिलती है कि एक एक ज्यादा नहीं बोलना है, एक ही झटके में सबको नीचे कर देना। और सबसे बड़ी बात, आज जो मालदीव का जो राजदूत थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनको जिस तरीके से फटकार लगा के जो विदेश मंत्रालय ने उनको वापस भगा दिया है, 5 मिनट के अंदर गए और बाहर निकलते देखे गए, बहुत हड़बड़ाहट में, घबराहट में देखा गया उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि मालदीव कुछ दिनों से, मालदीव के जो वहां के जितनी राजनेता थे वो भारत के खिलाफ बहुत जहर उगल रहे। काफी समय से जिस तरीके से वो बराबर भारत के खिलाफ बोल रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या और उनकी सरकार के लोग, वो विदेश मंत्री खासतौर पे एस जयशंकर, ये सब चीजें बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी, चुप थे वो। और बार बार देश की जनता को ऐसा लग रहा था कि ये जो जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, देश उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग थी, अचानक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लक्षद्वीप जाते हैं। लक्षद्वीप में वो समुद्र किनारे, समुद्र के अंदर, समुद्र के किनारों पर बैठकर बहुत ही मनमोहक तस्वीरें खिंचवाते हैं। उन तस्वीरों को जैसे ही सोशल मीडिया पर डाला जाता है, तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। और वो वायरल होती हैं तो उसके बाद तुरंत जो मालदीव के कई मंत्रियों ने जिस तरीके की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, इजराइल का दोस्त बताते हुए जिस तरीके की टिप्पणी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर, उससे देश के अंदर एकदम से लहर दौड़ गई। और उस लहर ने ये काम किया कि सलमान खान से लेके अक्षय कुमार तक ने जो हमारा लक्षद्वीप का, उसको बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन उसको बता दिया। और मालदीव को ना जाने के लिए उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव, एक ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। और ये बहुत झटका लगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी। पीएम ने इसे इसे भारतीयों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया था। और ये सारी चीजें मालदीव के लोगों को हजम नहीं हो रही थी। दरअसल हम आपको बताते हैं मामला क्या था। कुछ समय पहले इजराइल और भारत के साथ डिसेलिनेशन कार्यक्रम पर काम करने के लिए सहमति बनी थी। डिसेलिनेशन कार्यक्रम का मतलब था कि जो समुद्र का जो पानी था उसको साफ करके, उसको साफ करना था और उसको पीने योग्य बनाना था। इस पर एक पूरा समझौता हुआ था भारत और इजराइल के अंदर। उस समझौते के तहत अब बहुत जल्दी इन दोनों का काम शुरू होने वाला था, जिसको जिसको वहां के लोग, जो मालदीव के लोग हैं, वो पचा नहीं पा रहे थे। खासतौर पे चाइना नहीं पचा पा रहा था। तो चाइना ने जिस तरीके से मालदीव को उकसाया, और मालदीव के जो मंत्री परिषद के जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके के सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए, उसके तुरंत बाद देश के अंदर मालदीव के लिए
बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और देखते ही देखते लोगों ने अपनी टिकट जो मालदीव के जाने के लिए थी वो सब कैंसिल करा दी। बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, होटलों का बहुत बुरा हाल है और मालदीव औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा है। ये बड़ा मामला है। इसके बाद मालदीव को थोड़ा होश आया, मालदीव की सरकार को, और तुरंत उन्होंने उन सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया वहां से, उनको निलंबित कर दिया जिन लोगों ने टिप्पणी की थी। लेकिन तीर तो निकल चुका था, उसका अब अंजाम भुगतना बाकी था। तो अंजाम ये हुआ है कि अब मालदीव जो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा मुखर होकर बोल रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था देश के लिए, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, वो मालदीव अब औंधे मुंह गिर गया है। वहां की पूरी कहा जाए तो इकोनॉमी गड़बड़ा गई है। अब वो चीन के पास एक बार फिर से पाकिस्तान जैसी स्थिति में चीन के पास पहुंचेगा और चीन उसकी जमीन हड़पने के बदले उसे मदद करेगा। ये ही चीन का एजेंडा है। तो अब और आज जब जब मालदीव के राजदूत को जिस तरीके से विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें फटकार लगा कि वापस भेज दिया, ये और ज्यादा बेइज्जत करने वाला था। तो मालदीव का आज जो हाल हुआ है, हमारा भारत से आज जिस तरीके के, भारत के अंदर जिस तरीके की सरकारें काम कर रही है, जिस तरीके के अब ट्रेंड हो गया है भारत के अंदर, तो भारत को किसी भी दुनिया के किसी भी देश को अवॉइड करना या उसके साथ पंगा लेना मुश्किल पड़ सकता है, बहुत मुश्किलों भरा होगा। और एक 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 बाइकआउट पर पूरा देश, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी क्यों ना हो, वो जमीन पर आ जाएगी। एक बड़ा मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।